नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दिल्ली का विधानसभा का चुनाव भी अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव की तैयारी में तमाम राजनीतिक दल उतर गए। फरवरी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है कि किस प्रकार से 2.5 दशक का सूखा दिल्ली में समाप्त किया जाए। जहां पहले 1998 से लेकर 2013 तक कांग्रेस की शीला दीक्षित की वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर रही, तो 2013 के बाद आम आदमी पार्टी के उभार ने उसको सत्ता से बेदखल किया रखा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है दिल्ली में, जहां उसके 2014 में भी, 2019 में और फिर 2024 में भी सातों के सातों एमपी चुनाव जीत करके आते हैं। उसके बाद भी दिल्ली में ऐसा हाल होता है विधानसभा चुनाव के समय। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार चाहती है कि 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में दिल्ली में कमल खिले। इसको लेकर के सभी सातों सांसदों को स्पेशल टास्क दिया गया। सभी सांसदों के अंतर्गत आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको अहम रोल दिया गया है। और लोकसभा चुनाव के बाद भी जब दिल्ली के सभी सातों सांसद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे, तब उन सभी को प्रधानमंत्री ने कहा था संसद में तो हम आपको ले आए हैं, लेकिन दिल्ली में कमल को खिलाने की जिम्मेवारी, दिल्ली में विधानसभा जिताने की जिम्मेवारी आप सब लोग की। और इस प्रकार से सभी सांसदों को स्पेशल टास्क दिया गया है। और ये दिल्ली के सभी सातों सांसदों की एक बहुत बड़ी परीक्षा भी होगी। देखना दिलचस्प होगा कि ये 7 सांसद किस प्रकार से अपनी भूमिका को निर्वहन करते हैं। अपने अपने क्षेत्रों से में आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का पूरी जिम्मेवारी उनके हाथों में दी गई है। अभी उम्मीदवारों का चयन नहीं हुआ है। उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और माइक्रो लेवल पर, स्थानीय लेवल पर उन स्थानीय मुद्दों को उठाया जाएगा जिससे कि आम जनता परेशान है, जिनमें प्रमुख रूप से खराब सड़क, गंदे पानी की सप्लाई, सीवेज सिस्टम का उचित प्रबंधन न होना, आम आदमी पार्टी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल में जेल जाने की स्थिति, इन सब को भारतीय जनता पार्टी स्थानीय स्तर पर उठाने का प्रयास करे। जहां एक तरफ इन सातों सांसदों का टेस्ट होगा, वहीं पर दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की भी टेस्ट है। वैजयंती पांडा जो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं, उनका भी अहम टेस्ट होगा। ये दिल्ली भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात को लगभग फाइनल कर चुका है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ा गया था और चुनाव के बाद किसी के सर पर सेहरा बांधा गया था, ठीक उसी प्रकार से दिल्ली में भी मुख्यमंत्री कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि यहाँ का इशू, यहाँ के जो मुद्दे हैं उसके तहत चुनाव लड़ा जाए और चुनाव जीतने के बाद किसी नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। इस बात पर भारतीय जनता पार्टी लगभग सहमत हैं कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव सीधे नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाए और चुनाव जीतने के बाद किसी को आगे रखा जाए। दिल्ली में इस बीच आम आदमी पार्टी ने जहां 11 उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दिया है, जिनमें भाजपा और कांग्रेस से गए हुए नेताओं की इसमें भरमार है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बुजुर्गों को साधने के लिए 80,000 नए पेंशन बनाने की, 80,000 नए बुजुर्गों को पेंशन योजना में शामिल करने को लेकर के आगे बढ़ रही है, ताकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है आतिशी मारलोना के नेतृत्व में, वो फिर से एक बार आम आदमी पार्टी चुनाव जीत सके और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जा सके। अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री आतिशी मारलोना इस तरह से बुजुर्गों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच दिल्ली में दमघोटू जो हवा जो है, उन सब के बीच में दिल्ली की राजनीति भी अब उफान मारने लगी है,
क्योंकि विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, तमाम राजनीतिक दल अपने चुनावी एजेंडे सेट कर रहे हैं। कांग्रेस भी दिल्ली के बुरे हाल के लिए आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को बराबर की जिम्मेवारी मानती है और वो दोनों पर आक्रामक होकर के दिल्ली को संवारने के लिए कांग्रेस को वोट देने की अपील करती है। शीला दीक्षित के जमाने में हुए कामों को गिनाती है कांग्रेस। देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली का ये विधानसभा का चुनाव द्विपक्षीय होगा, बाइपोलर होगा, या कांग्रेस एक मजबूत संगठन के माध्यम से इसको त्रिकोण बना पाती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।